नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है। जय हिंद भाई, जय हिंद। गुड आफ्टरनून लालू जी, अनूप, पवन, निरंजन, वी के बादशाह, कर्ण भाई, दीपमाला, दानिश, जय दीक्षित, अनूप, कुंदन, कोमल, लालू, शकील। ठीक है। चलिए चलिए, कर्ण जी ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा एप्लीकेशन अपडेट हुआ होगा, उसे अपडेट कर लें। पवन, उपेंद्र, निरंजन, नीलम, आज्ञाकारी बालक, विशाल, हैकर लड़का। ठीक है। भूमियार जी, जय दीक्षित, ललित, संध्या, पलैया जी, उपेंद्र, चांदनी। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। जिसका नाम ना ले पाए हो, गुस्सा ना होना, बुरा मत मानना। ठीक है। चलिए, तो बच्चे शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। मैंने आपसे कहा था दिल्ली सल्तनत का ये मूक है, और इसके बाद जो टॉपिक होंगे वो मैं आपको पीपीटी की फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, और उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम में मेरे बच्चे पूछा जाता है। आपका एग्जाम बहुत बेसिक एग्जाम है मेरे बच्चे, और बेसिक्स ही उसमें से हिस्ट्री आती है, और केवल इंपॉर्टेंट डेटास पर ही हम फोकस रखेंगे, अन्य डेटा को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, सिलेक्शन एक स्मार्ट अप्रोच से निकलता है, और गधे की तरह मेहनत करने से सिलेक्शन होने लगता। तो मेरे बच्चे, हर पढ़ने वाला व्यक्ति जो 8-10 घंटे पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो गया होता, जबकि 3-4 घंटे पढ़ने वाला भी सिलेक्ट हो जाता है। क्यों? उसने स्मार्ट अप्रोच दिखाई, उसने वही कंटेंट पढ़ा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो हम भी उतना ही पढ़ेंगे कल से पीपीटी के साथ। ठीक है। आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिएगा, गजनी का पहला शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करा और सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बना? तो सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक आपको पता है कौन बना था? गजनबी बना था। कौन बना था? महमूद ऑफ गजनबी या मोहम्मद गजनबी। ठीक है। नेक्स्ट, महमूद गजनबी के सभी आक्रमण, यानी 1000 से लेके 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा रहा? तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो मेन इन्वेड हुआ इसका, वो हुआ मेरे बच्चे, आपको पता होगा, मंदिर अटैक, जिसमें इसने मंदिर को लूटा। भोले बाबा पर इसने अटैक किया, और भोले बाबा हुए नाराज, तो इसकी उल्टी गिनती वहीं से शुरू हुई थी। सोमनाथ अटैक, सोमनाथ अटैक। भीमदेव फर्स्ट इस समय राजा हुआ करते थे गुजरात के, भीमदेव फर्स्ट राजा हुआ करते थे। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था मेरे बच्चे? किस लिए लूटा करता था ये? इसका उद्देश्य क्या केवल किसी को हरा के, मेरे बच्चे, क्या उसका क्षेत्र अधिकार कर लेना था क्या, या फिर धन को लूटना था? धन को लूटना था। तो मेरे बच्चे, क्षेत्र तो ये अधिकार करता ही नहीं था, इसका उद्देश्य केवल और केवल धन संपदा अर्जित करना था। धन संपदा अर्जित, यानी कि अपने साम्राज्य को इतना बड़ा बनाना चाहता था जो सबसे पैसे वाला हो, धन संपदा अर्जित करना। धन संपदा अर्जित करना। जो लोग मंदिरों को तोड़ना और लूटना कह रहे हैं, केवल एक मंदिर की लूट इसका मेरे बच्चे मिलता है जिक्र। इसने हर बार मंदिर नहीं लूटे हैं, जो आप मंदिर की लूटना कहेंगे। इस्लाम का प्रचार तो अपने आप हो ही जाएगा, लेकिन मोटिव है धन प्राप्त करना, लूटपाट करना इसका मोटिव है, खजाना लूटना इसका मोटिव है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा अपना आंसर। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बता दो, अल बरूनी की किताब बता दो, जल्दी से बताई है आपको। अल बरूनी की किताब बता दो। अभिनंदन जी, हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास है भैया, रिकॉर्डेड क्लास है। और कुछ? ठीक है। चलिए, कौन सी किताब मेरे बच्चे? गुरुदेव, किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, या किताब उल रहला? फटाफट से बोलेंगे कौन सी किताब इन्होंने लिखी थी। तो आपको ज्ञात होगा मेरे बच्चे की किताबुल रहला तो गुरुदेव इब्न बतूता वाली है, तो इनमें से सभी तो होगा नहीं। किताबुल हिंद या तारीख हिंद इसकी किताब है। किताबुल हिंद या तारीख हिंद इसकी किताब है, जिसे आप तहकीक हिंद भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी बच्चे इनकी? दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो ये लोग मेरे बच्चे फारसी भाषा का उपयोग किया करते थे। बहुत बढ़िया। अपने अपने काउंटिंग करते रहना भाई, अपनी अपनी काउंटिंग करते रहना, फारसी भाषा हो जाएगा आंसर। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको याद होगा 1504 में आगरा की स्थापना हुई, और 1506 में आगरा कैपिटल बन गया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। 1506 में कैपिटल बन गया था, 1504 में हुई थी स्थापना।
1504 में हुई थी स्थापना। कौन रहा होगा उस समय राजा? कौन रहा होगा उस समय राजा मेरे बच्चे? जब लोधी वंश का शासन आ चुका था, लोधी वंश का शासन आ चुका था 1420 से लोधी वंश, हाँ जी 1451 से लोधी वंश आ चुका था और 1451 से लेके 1526 तक रहा था। उन लोधियों में एक राजा हुए थे जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जिन्होंने गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी हैं। स्त्रियों के मकबरे पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि संतों के मकबरे पर नहीं जाएंगी, ठीक है। इसकी माता हिंदू थी जेबंद। निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी? नया नया शौक चढ़ा था पोलो खेलने का, पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी। और ये क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है कि भारत में पोलो खेल की शुरुआत किन्होंने की? क्या अंग्रेज भारत में पोलो खेल को लेके आए, या फिर मेरे बच्चे पोलो खेल की शुरुआत कहीं ना कहीं तुर्कियों ने यहां पर की है? तो कुतुबुद्दीन तुर्की ही था मेरे बच्चे, कुतुबुद्दीन तुर्की ही था। तुर्की लोगों ने ही भारत में पोलो खेल की शुरुआत की है। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरा और चोट लग गई मेरे बच्चे इतनी कि फिर ठीक ना हो पाया और इसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, याद करो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी, उन्हीं का मकबरा इसमें है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी, उसी का मकबरा यहाँ पर होता है। और ये जो मस्जिद है कुतुब मीनार के प्रांगण में है, यानी कि आंगन में है, उसी के आसपास बनी हुई है। किसने बनवाई मेरे बच्चे? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई सर। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 वाली थी, निम्न में से किसके बीच हुई थी? तराइन की शुरुआत की दो लड़ाइयां सेम व्यक्तियों के बीच हुई हैं। एक में पृथ्वीराज ने गौरी को हराया था पहली, दूसरी में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था दूसरी। तो पहली मेरे बच्चे, पहली हो या दूसरी हो, गौरी और पृथ्वीराज, पहली में पृथ्वीराज जीते थे, दूसरी में गौरी जीता था, दूसरी में गौरी जीता था। नेक्स्ट, निम्न में से किस खिलजी, ये खिलजी नहीं है ये खिलजी है, शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? और वो ससुर उसका चचा भी था, वो ससुर उसका चचा भी था बच्चे। कौन सा खिलजी राजा हुआ जिसने गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, मर्डर कर दिया था? और वो चचा, वो ससुर उसका चचा भी था, ठीक, चचा जलालुद्दीन खिलजी, और उसे मारा था उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक आपको पता होगा, कोरोनेशन कहां पर हुआ था? लाल महल में हुआ था, बलबन के लाल महल में, ठीक है ना, बलबन के लाल महल में। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? इंडियन हिस्ट्री की पहली रूलर हुई है बच्चे, पहली वुमन रूलर, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका जिसका नाम मिलता है रजिया, ठीक, किसकी बेटी थी? 1236 में राजा बनी थी, रूलर बनी थी, 40 तक रही थी। याकूत, जमालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम संबंध थे इसके, लवर था इसका, शादी हुई थी अल्तुनिया से, ठीक है ना, शादी हुई थी अल्तुनिया से। और मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात नासरी में इसकी अनसक्सेसफुल यानी असफलता का कारण बताया है कि ये स्त्री थी। कुबा और कुले कोट और टोपी पहनकर दरबार में आती थी, पुरुषों के वेश में आती थी, इल्तुतमिश की बिटिया रानी थी, इल्तुतमिश की बिटिया रानी थी, इल्तुतमिश की बिटिया रानी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ के गया था? किसको मलिक बनाया था, किसको गुलाम बनाया था, वो सॉरी, किसको गवर्नर या किसको मलिक बनाया था कि भैया आपसे तुम संभालोगे, मैं तो जा रहा हूं अपनी राजधानी वापस गजनी, मैं तो जा रहा हूं अपनी राजधानी वापस गजनी। किसको यहां पर छोड़ दिया था? कौन था सबसे प्रिय गुलाम जो उसका दामाद भी था, जिसने आगे चल के दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? कौन है ये व्यक्ति? कौन है साथियों? गुरुदेव कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैंने डाल दिया। मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुए थे बच्चे? और इसने इन मंगोल आक्रमणों को विफल कर दिया था, विफल कर दिया था। किसके काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसे याद कर देना, अलाउद्दीन खिलजी। किसके काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में, और इसने मंगोल आक्रमणों को विफल किया था।
विफल किया था, याद रखेंगे। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? आपको पता है कि तराइन की शुरुआत की दो बैटल 1191 1192, हाँ जी शकील जी, 1191 1192 दोनों सेम व्यक्तियों के बीच में हुई, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी। पहली में पृथ्वीराज जीते, गौरी को हराया। दूसरी में गौरी जीता, पृथ्वीराज को हराया। तो दूसरी पूछा है हमसे, तो भैया किसने किसको हराया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है ना। गजनबी कह रहे हैं नालायकों, गजनबी गौरी से कितना पहला था? ठीक है। तेरह सौ उनतीस से लेके 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा चलाई? भैया टोकन करेंसी, जिसे सांकेतिक मुद्रा भी कहा था मैंने, याद करो, सांकेतिक मुद्रा भी इसको कहा था, टोकन मनी भी इसको कहा था। ठीक है ना। और इस मुद्रा का नाम भी बताया था, अदली नाम था मेरे बच्चे, अदली, जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर था। चांदी के सिक्के के बराबर था। किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सांकेतिक मुद्रा का जन्मदाता होता है ये। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? क्योंकि उसने कुछ ऐसे काम किए जो जनता परेशान होने लगी। भले ही वो काम बेहतरीन थे, लेकिन जनता को लगा ये पागल हो गया है। ठीक है ना। जनता को लगा ये पागल हो गया है, इसलिए कुछ लोग उसे पागल बादशाह कहते हैं। दिल्ली सल्तनत में पागल बादशाह, लेकिन वो था सबसे विद्वान बादशाह। उसी ने मेरे बच्चे सांकेतिक मुद्रा चलाई। ठीक है ना। चमड़े के सिक्के चलाए तो वो घर घर में छपने लगे। कोशिश अच्छी थी, लेकिन वो काम खराब हो गया, तो पब्लिक परेशान रहती थी इससे। राजधानी परिवर्तन किया था, देवगिरी ले गया था, दौलताबाद नाम रखा बदल के। जब लगा कि देवगिरी में मजे नहीं आ रहे हैं तो वापस दिल्ली आ गया। ठीक, एमबीटी नाम है इसका, मोहम्मद बिन तुगलक नाम है। लोधी वंश का अंतिम शासक, और ये लोधी वंश का अंतिम शासक का मतलब है पूरी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। यही हारा था मेरे बच्चे 21 अप्रैल 1526 को। 1526 को बाबर से हारा था पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत के पहले युद्ध में हारा था, याद करो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध बाबर द्वारा इसको हराया गया था। बाबर द्वारा इसको हराया गया था, और ये पूरी दिल्ली सल्तनत का अकेला बादशाह है जो मेरे बच्चे युद्ध भूमि में हारा, युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है ना। दैट हुई इसकी ड्यूरिंग अ बैटल, इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लेना मेरे बच्चे। इनाम भूमि दिया जाता था जो लोग स्कॉलर्स होते थे, जो विद्वान होते थे, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो विद्वान लोग होते थे, उनको इनाम में मेरे बच्चे भूमि दी जाती थी। ठीक है ना। लैंड दी जाती थी, और इसे इनाम नाम की भूमि कहते थे। ये मिलती थी विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। उत्तरी भारत की पहली महिला सुल्तान या शासक, दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला सुल्तान या शासक कौन थी? उत्तरी भारत कह लो या दिल्ली सल्तनत कह लो, मेरे बच्चे पहली महिला शासिका यहां कौन हुई? पहली महिला शासिका यहां पर कौन हुई? पहली महिला शासिका यहां पर कौन हुई? नाम बोलेंगे फटाफट से। क्या नाम होता है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना। दिल्ली के पहले सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था?
दिल्ली का पहला सुल्तान बता दो जिसने मेरे बच्चे दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, फटाफट से बोलेंगे जल्दी। कौन थे मेरे भाई? किसने दक्षिण अभियान किए थे? अपने एक गुलाम से कहा था, जिसे 1000 दीनार में खरीदा था, कि आपकी जिम्मेदारी है, दक्षिण भारत मुझे चाहिए, दक्षिण भारत मुझे चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, दक्षिण भारत मुझे चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। 1000 दीनार में वो गुलाम खरीदा गया था। वो जाति से एक किन्नर था, ना पुरुष था ना स्त्री था, वो एक किन्नर था, नाम था मलिक काफूर। किसका गुलाम था, किसका सेनापति, किसका कमांडर? मेरे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? और एमबीटी के टाइम पर आया था। एमबीटी ने इसको दिल्ली का काजी बनाया था, दिल्ली का काजी, बोले तो जस्टिस ऑफ दिल्ली, जस्टिस ऑफ दिल्ली बनाया था, याद होगा। कहां का भैया ट्रेवलर था ये, कहां से आया था? इब्न बतूता बगल में जूता, ठीक है ना, इब्न बतूता बगल में जूता। गुरुदेव मोरक्को का ट्रेवलर था। कहां से आया था? मोरक्को से आया था गुरुदेव। कहां से आया था? मोरक्को से आया था। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण करने वाला कौन था? हु वॉज द फर्स्ट तुर्की टू अटैक द इंडिया? आपको पता है पहला तुर्की अटैक किया था अलप्तगीन के दामाद और गुलाम, जिसका नाम था सुबुक्तगीन, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। ये पहला तुर्की था जिसने मेरे बच्चे अटैक किया था। सिंध के रूलर जयपाल को हराया था, सिंध के रूलर जयपाल को हराया था। ये पहला तुर्की था जिसने भारत पर अटैक किया था। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो मेरे बच्चे इसके ठीक बाद में इसका बेटा हुआ जिसका नाम मिलता है महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी इसका बेटा होता है। इस गजनबी ने भी इस जयपाल को हराया, तभी तो जयपाल ने क्या की थी? सुसाइड की थी। यानी सुबक्तगीन ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? महमूद गजनबी लगाएंगे, महमूद गजनबी। निम्न में से कौन अपने को बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द हिमसेल्फ बुत शिकन? बोले तो आइकोनोक्लास्ट, बोले तो मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्योंकि जरूर इस व्यक्ति ने मंदिरों पर अटैक किए होंगे, जरूर इस व्यक्ति ने मेरे साथियों मंदिर पर अटैक किए होंगे। बता दो कौन हुआ ये, बता दो कौन हुआ ये? ए बेहतरीन, गजनबी। मंदिर अटैक किया था इसने, सोमनाथ, तब से खुद को मूर्ति भंजक कहने लगा, मूर्ति भंजक। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी भैया? महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, ये वहां रह गया था, यहां याद कर लीजिएगा। ठीक, महमूद गजनबी ने एक तो उपाधि धारण की थी यामीन उद्दौला, बोले तो साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीन उद्दौला। ठीक, दूसरी अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक। ये दोनों ही उपाधि इसने धारण की थी, यानी आंसर रहेगा ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। दोनों ही उपाधि मेरे बच्चे इसी की हैं, दोनों ही उपाधि इसी की हैं। ठीक है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? लास्ट अटैक। आपको पता है कि ये मुस्लिम आक्रमणकारी जब जाटों से भिड़े तो इनकी नानी याद आ गई, नानी, दादा, नाना, दादी सब याद आ गई मेरे बच्चे। जाटों से जो मुस्लिम आक्रमणकारी भिड़ा है, इतिहास गवाह है कि उसका अंत निश्चित हुआ है, इतिहास गवाह है कि उसका अंत निश्चित हुआ है। किन से भिड़ाता है मेरे बच्चे? किन से भिड़ाता? सोलंकी, सोलंकी कह रहे हैं। अरे यार खोपड़िया खराब है आपकी, सोलंकी, सोलंकी। क्लियर लिखा है यहां पर जाट, क्लियर लिखा है यहां पर जाट। ठीक है, किससे भिड़ाता साथियों? जाटों से भिड़ाता। किससे भिड़ाता? जाटों से भिड़ाता। ठीक है, जाटों से। यही इसका लास्ट अटैक था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश, यानी कि उसे अपने आप पर शर्म आने लगी और उसने आत्मदाह मतलब सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। किस शासक ने मेरे बच्चे सुसाइड किया था? और हिंदू शाही मतलब हिंदू शासक था, तो आपको याद आ रहा होगा एक नाम, जयपाल। जयपाल बोले तो सिंध रूलर। ये मेरे बच्चे सुबक्तगीन से हारा था, उसके बाद उसके बेटे ने भी इसका नंबर लगा दिया। तब ये मेरे बच्चे परेशान हो गया, इसे खुद पर शर्म आने लगी, इसने सुसाइड कर लिया। इसने क्या कर लिया? सुइसाइड कर लिया,
इसने क्या कर लिया, सुइसाइड कर लिया। ठीक, इसने क्या कर लिया था, सुइसाइड। जयपाल नाम था इसका मेरे बच्चे, जयपाल नाम था। ठीक है, जयपाल नाम था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मेरे बच्चे, जब दिल्ली के शासक को हराया गया 1192 का वो युद्ध जिसे आप सेकंड बैटल ऑफ तराइन कहते हो, तराइन का दूसरा युद्ध, तब से मेरे बच्चे भारत में मुस्लिम साम्राज्य आने लगा, मुस्लिम साम्राज्य आने लगा। ठीक, तभी से शुरुआत हुई। और ये रूलर था मेरे बच्चे मोहम्मद गौरी। कौन था साथियों? मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज को इसने हराया था, तब से दिल्ली ऑपरेट करने लगा ये। ठीक है ना, दिल्ली सौंप दी थी ऐबक को गवर्नर बना करके, मलिक बना करके। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? हु इंट्रोड्यूस दी इक्ता सिस्टम की मेरे पे पैसे नहीं है आपको सैलरी देने के लिए, मैं जमीन का टुकड़ा दूंगा, आप उससे खुद भी कमाइए और कमाई का कुछ हिस्सा राजा को भी दीजिए। ये सिस्टम होता था इक्ता सिस्टम। किसने चलाया था मेरे साथियों, बोलेंगे एक बार। भारत के अंदर किसने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, किसने चलाया था मेरे साथियों इक्ता सिस्टम? बोले। सी, क्या बात है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत के अंदर चलाया था भैया इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रणाली। ठीक है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श, पील बख्श, हातिम ताई, कुरान खां, ये उसके नाम थे। लाख बख्श, पील बख्श, हातिम ताई उसके नाम थे। जल्दी से बोलेंगे ये शासक था कौन? जल्दी से, फटाफट, जल्दी बोले फट। लाख बख्श, पील बख्श, हातिम ताई, कुरान खां किसको कहते थे मेरे बच्चे? ऐबक को कहते थे। किसको कहते थे? ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है ना, हु वॉज द हाइएस्ट मिलिट्री ऑफिसर इन 13th सेंचुरी? सेना का सर्वोच्च अधिकारी किसे कहते थे मेरे साथियों? सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसे याद कर लेना मेरे बच्चे, इसे खान कहा जाता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आई, ठीक है ना, गुलाम, सैयद, तुगलक, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम में कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, ठीक है, खिलजियों में जलालुद्दीन खिलजी होते हैं, तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक होते हैं, सैयद में खिज्र खां होते हैं, लोदी में बहलोल लोदी होते हैं। तो गुलाम का पूछा है हमसे, स्लेव डायनेस्टी का पूछा है साथियों। और स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तो मेरे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के भी संस्थापक पूछे, ऐबक हैं, लेकिन राजधानी इनकी थी लाहौर। ठीक, अब दिल्ली राजधानी कौन बनाया सबसे पहले? इल्तुतमिश बनाया। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, लेकिन अगर केवल संस्थापक पूछे तो ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? मैंने कहा था आपसे, जो आपकी कुतुब मीनार थी वो मेरे बच्चे कितनी मंजिल वाली बननी थी? 4 मंजिला बननी थी, 4 टायर्स उसमें बनने थे। ठीक है ना, पहला टायर बना करके, पहली मंजिल बना करके लुढ़क गए कौन? ऐबक, यानी कि शुरुआत करा गए। अब 4 बननी थी, 4 तक कंप्लीट कौन कराया? जो 4 तक कंप्लीट कराएगा वही व्यक्ति होगा मेरे बच्चे, वही व्यक्ति होगा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने वाला। कौन होता है? कौन होता है? फटाफट से बोलेंगे, कौन होता है? 4 मंजिल तक किसने पहुंचा दिया था इसको? चौथी मंजिल तक किसने पहुंचा दिया था इसको? चौथी मंजिल तक किसने? चौथी मंजिल तक किसने पहुंचाया था? इल्तुतमिश ने पहुंचाया था। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। 5वीं नई मंजिल किसने बनवाई थी? 5वीं नई मंजिल किसने बनवाई थी? तो मेरे बच्चे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। 5वीं नई मंजिल कौन बनवाया? फिरोज शाह तुगलक बनवाया। ठीक है ना, चौथी की रिपेयरिंग भी कराई थी। और 5वीं जब टूट गई तो उसकी रिपेयरिंग किसने कराई? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट।
निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान पूछा है, यानी तुगलक वंश का संस्थापक पूछा है। तुगलकों की जो डायनेस्टी आई उसके संस्थापक कौन थे, ठीक है ना। तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे मेरे बच्चे? तुगलक डायनेस्टी के में 3 राजा मैंने आपको बताए थे खास खास, एक जीएसटी, एक एमबीटी, एक एफएसटी। पहला राजा हुआ था मेरे बच्चे जीएसटी, गियासुद्दीन तुगलक। कौन हुआ? गियासुद्दीन तुगलक हुआ। कौन हुआ? गियासुद्दीन तुगलक हुआ, ठीक है। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था और दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे, इसलिए दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का बादशाह हुआ है जो रोमन सम्राट अगस्टस की तरह था, ठीक है, और वो ऐसा दिखाता था कि मुझे कोई शक्तिशाली ना समझे। शक्तिशाली ना समझे मतलब सबके साथ समानता का व्यवहार करता था, ठीक है, और दूसरों से कोई उसे अलग भी ना समझे, ठीक। तो मेरे बच्चे एक राजा हुआ है लोधी वंश में, लोधी डायनेस्टी में एक राजा हुआ जिसका नाम है मेरे बच्चे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी की एक खासियत थी कि वो ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठता था। ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठता था, वो ये नहीं दिखाता था कि मैं राजा हूं, वो सबके साथ समानता का व्यवहार करता था। जो लोग भी उसके आसपास थे उनको अपने बराबर में बैठाता था, और खुद भी मेरे बच्चे जमीन पे कारपेट बिछा करके, कालीन बिछा करके उनको अपने चारों ओर बैठा करके बैठता था, उनको अपने चारों ओर लगाकर बैठा करता था, ठीक है भाई। तो ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। आंसर होगा बहलोल लोधी। कौन सा लोधी? बहलोल लोधी होगा इसका आंसर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल बरूनी उसी के शासनकाल में भारत आया होगा जिसका ये दरबारी कवि था। बताएंगे फटाफट से कौन? अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया बच्चे? तो अल बरूनी उसी के साथ आया था जिसका दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था गुरुदेव? गजनबी का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? गजनबी का दरबारी कवि था, ठीक है, गजनबी का। निम्न में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो। हुमायूं, अकबर, शाहजहां। हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये तीनों तो मेरे बच्चे मुगल हैं। हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये तीनों तो मेरे लाल मुगल होते हैं, ये तो अभी आएंगे, ठीक। अकेला एक ही ऑप्शन बचा दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश से बिलोंग करता है, इल्तुतमिश, रजिया के पापा, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता, बगल में जूता। इब्न बतूता मोरक्को यात्री, किताब और रहला का लेखक, किताब और रहला का लेखक है। कौन सी किताब का लेखक है? किताब और रहला का लेखक है साथियों। किसके टाइम पर भारत आया? दिल्ली का काजी भी बना, दिल्ली का काजी भी बना। कौन था रूलर? गुरुदेव एमबीटी था, एमबीटी था। कौन सा बीटी? एमबीटी था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक था। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार अटैक किया? कितनी बार मेरे बच्चे? आक्रमण कितनी बार किया महमूद गजनबी ने भारत पर? बताएंगे। महमूद गजनबी ने भारत पर अटैक कितनी बार किए? कितनी बार मेरे बच्चे, ठीक है, कितनी बार महमूद गजनबी ने भारत पर अटैक किए? बोलेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन गुरुदेव, 17 टाइम्स, 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? याद करो, एक राजा बताया था मैंने, एक राजा बताया था मैंने मेरे बच्चे, खिलजी वंश में था, खिलजी, खिलजी वंश में था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद बताया था, कहा था कि इसकी खोपड़ियां खराब हो गई थी, इसने कहा कि हु इज खलीफा? आई एम खलीफा। जैसे कहते हैं ना, हु इज गॉड? आई एम गॉड।
ये ऐसी बातें करने लगा था। इसने अपने एक गुलाम को मेरे बच्चे खुसरो खां की उपाधि दी थी, और वो खुसरो खां ने ही इसकी हत्या कर दी और खिलजियों का सत्यानाश कर दिया। और फिर उस खुसरो खां को हराया था किसने? जीएसटी ने। और जीएसटी ने तुगलक डायनेस्टी लाई थी। कौन था? गुरुदेव मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, ये खुद को खलीफा कहता था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? देखो, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, इस्टाब्लिशर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो लोधी वंश में 3 राजा मैंने बताए, बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। इब्राहिम लास्ट का था, सिकंदर बीच वाला, पहला कौन था गुरुदेव? बहलोल लोधी था। ठीक, बहलोल लोधी था। बहलोली कॉइन चलाया था इसने चांदी का। भारतीय इतिहास में बाजार नियम और मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लाया था? किसने कहा था कि मैं मार्केट में लूटपाट नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जनता को लूटने नहीं दूंगा, किसी को उसके साथ लूटपाट करने नहीं दूंगा। मंडी नाम का मेरे बच्चे इसने एक प्लेस बनाया था, उसका अधिकारी बनाया था सहना ए मंडी। और दीवाने रियासत नाम का मंत्रालय बनाया था, याद करो कौन था गुरुदेव? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। यही चलाया था आपका हुलिया सिस्टम, डिस्क्रिप्टिव ऑफ सोल्जर, यही चलाया था घोड़ा दागना, ठीक है ना, कि भाई स्टांप लगा दो हॉर्सेस पर, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। ठीक। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? किन विषयों की समीक्षा की गई है? गणित की बात की गई है। जी हां, गणित की भी बात की गई है, क्योंकि भारत में दशमलव प्रणाली चलती थी, तुर्कों ने यहीं से सीखी। भारतीय इतिहास का उल्लेख है, बिल्कुल है। भारत के मौसम का उल्लेख है, बिल्कुल है, क्योंकि वो यहां पर आया था तो सब चीज देख के गया। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान की बात की गई है, बिल्कुल है। थोड़ा बहुत भारतीय दर्शन की बात की गई है कि किसे मानते हैं भारतीय लोग, किसे पूछते हैं भारतीय लोग, बिल्कुल। पूरा इंडियन कल्चर डिस्क्राइब हुआ है, मतलब ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑल ऑफ दिस। पूरा इंडियन कल्चर डिस्क्राइब हुआ है, मतलब ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? मैंने मेरे बच्चे कल किताबें लिखाई थी, तब अल बरूनी का नाम भी लिखा था। मैंने कहा था इसका नाम होता है अबू रेहान। क्या नाम लिखा था? अबू रेहान। अबू रेहान इसका नाम लिखा था, आपको याद आ रहा हो। अल बरूनी के अनुसार अंत्यज यानी कि चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे, ठीक है ना। अल बरूनी के अनुसार सबसे निचला वर्ग, चतुर्वर्ण से भी नीचे का वर्ण कौन सा था? चतुर्वर्ण से भी नीचे का वर्ण मेरे बच्चे कौन सा था? चतुर्वर्ण से भी नीचे का वर्ण कौन सा था? ठीक है, पहला ऑप्शन है मेरे बच्चे धोबी, मोची, जादूगर, डलिया, डाल बनाने वाले, या दूसरा है नाविक, तीसरा है मछुआरा जो जुलाहा होते हैं, ठीक है, वेवर्स होते हैं जो इधर उधर भटकते हैं। तो इसने किसे मेरे बच्चे सबसे निचला वर्ग बताया? किसे इसने सबसे निचला वर्ग बताया? बोलेंगे? डी डी डी, ना तो ए ना ही बी मेरे बच्चे। मेरे हिसाब से इसमें एक ऑप्शन मिस हुआ है, इसमें एक ऑप्शन मिस हुआ है, आप इसे लिख लेंगे, ऑप्शन सी। एक ऑप्शन ऐड करेंगे, ऑप्शन ई, और इसमें होगा ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ऑल। सभी को मेरे बच्चे इसने निचले वर्ग में डाला था, सभी को मेरे बच्चे इसने निचले वर्ग में डाला था कि समाज का जो सबसे निचला वर्ग है वो यही है, समाज का जो सबसे निचला वर्ग है वो यही है। तीनों है मेरे बच्चे, ए बी एंड सी। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मिरर ऑफ 11वीं सेंचुरी ऑफ इंडिया? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसको कहते हैं? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसको कहा जाता है मेरे बच्चे? 11वीं सदी, सन और याद रखना, 11वीं सदी। ये पुस्तक 11वीं सदी में आई, यानी कि कह सकते हो गजनबी के ठीक बाद की पुस्तक है, उसी समय पर ये लिखी जा रही होगी। और गजनबी के समय पर इनमें से मेरे बच्चे किताब उल हिंद लिखी गई, गजनबी के समय पर इनमें से किताब उल हिंद लिखी गई, किताब उल हिंद लिखी गई।
दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी कि मैं तो परमानेंट आर्मी दूंगा, पैसा कितना भी खर्च हो जाए, कैश सैलरी दूंगा। एकता सिस्टम को बंद किया था उसने, कहा कि कैश सैलरी दूंगा, मुझे परमानेंट आर्मी चाहिए। परमानेंट आर्मी, कोई किराए की सेना नहीं चाहिए, किराए के टट्टू नहीं चाहिए, हमेशा मेरे साथ आर्मी रहेगी, एक परमानेंट। कौन था मेरे बच्चे ये व्यक्ति, कौन था मेरे साथियों ये व्यक्ति? परमानेंट आर्मी किसके पास रही? तो गुरुदेव ये व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? दिल्ली सल्तनत में एक वंश आया था जिसे आप कहते हैं सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। सैयद डायनेस्टी बोले तो सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी बोले तो सैयद वंश। ये जो सैयद वंश आया 1414 में, 1451 तक ये रहे। और इसका संस्थापक कौन होता है? इस्टाब्लिशर कौन होता है? इस्टाब्लिशर हो गया मेरे बच्चे, नाम था इसका, क्या नाम था? खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां मेरे बच्चे इसका नाम था। खिज्र खां मेरे बच्चे इसका नाम था। खिज्र खां इसका नाम था। और ये खिज्र खां नाम का जो शासक था, खिज्र खां नाम का जो शासक था, ये तैमूरी शासक, तैमूरी शासक शाहरुख के नाम के सिक्के चलाया करता था। तैमूरी शासक शाहरुख के नाम के सिक्के चलवाता था, मतलब इसे अपना राजा माना करता था। ठीक है ना? निम्न में से कौन गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था? भैया गुलरुखी टाइटल का यूज करता था कविताएं लिखते समय। गुलरुखी टाइटल का यूज करता था। वही है जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया स्थापना करने के बाद। वही है जिसने संतों के मकबरे पर स्त्रियों को जाने से रोक दिया था। ठीक है ना? वही व्यक्ति है मेरे बच्चे। नाम क्या होगा गुरुदेव? सिकंदर लोदी। क्या नाम होगा? सिकंदर लोदी। क्या नाम होगा? सिकंदर लोदी। कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं? बलबन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दल चालीसा यानी कि तुर्कान चहलगानी के संबंधित सामंतों का दमन किया, इसने दल चालीसा को समाप्त किया, बिल्कुल सही बात है। कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए इसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, लोह और रक्त की नीति अपनाई थी मेवातियों के खिलाफ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है। कितना ही लोहा खर्च हो जाए पर खून बहना रुकना नहीं चाहिए। इसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। एक सेना विभाग बनाया था दीवान ए अर्ज नाम का। एकदम सही मेरे बच्चे, एकदम सही। मुझे तो नहीं लग रहा इनमें से कोई गलत है, मुझे तो नहीं लग रहा इनमें से कोई गलत है। ऑप्शन डी रहेगा आंसर, ऑप्शन डी रहेगा आंसर। ऑप्शन क्या रहेगा बाबू? डी रहेगा आंसर। क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, पता नहीं बाबू हाथ में क्या हो गया, सोते में कुछ ना कुछ इधर उधर हो गई है, कोई मसल्स वगैरह दिक्कत दे रहा है हाथ। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम, खिलजी, लोदी, सैयद, तुगलक। आपको पता है सबसे पहले गुलाम आए, गुलाम के बाद आए थे खिलजी, खिलजियों के बाद आए थे आपके तुगलक, तुगलक, तुगलकों के बाद आए थे सैयद, और सैयद के बाद सबसे लास्ट में आए तुर्की। तो 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है भाई, जय दीक्षित। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? आरंभिक शासक जो हुए गुलाम वंश के, शुरुआत के शासक, तो भैया सबसे पहले ऐबक आया था। ऐबक, ऐबक के बाद कुछ समय के लिए उसका बेटा बना था आराम शाह, आराम शाह, लेकिन इसकी हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी ऐबक के दामाद ने, ऐबक के दामाद ने, जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी बनी रजिया, इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी बनी रजिया।
ठीक है ना। ऐबक के बाद ऐबक का बेटा आया था आरम शाह। आरम शाह की हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने, उसी के जीजा ने। और इल्तुतमिश के बाद आया उसकी बेटी रजिया। देख लो भैया, सबसे पहले ऐबक है नंबर 1, ऐबक के बाद आएगा आरम शाह 4, आरम शाह के बाद 2 इल्तुतमिश, 3 रजिया। ठीक है ना, 1423, 1423 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजा राव बोलिए, राजा राव क्या कह रहे हैं, राजा राव बोलिए बोलिए, राजा राव बोलिए। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो भैया अलाई दरवाजा जो कि बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और मेरे साथियों ये किसका मुख्य द्वार होता है? ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार होता है। किसका मेरे बच्चे? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार होता है। ठीक है, कुतुब मीनार का मुख्य द्वार होता है। बनवाया था किसने? बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ठीक, आइए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी यहां खुद नहीं गया था मेरे बच्चे, आपको पता है देवगिरी पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का मतलब है मेरे साथियों, महाराष्ट्र का मतलब है साउथ। साउथ के लिए इसने मलिक काफूर को भेजा था, साउथ की जिम्मेदारी इसने मलिक काफूर को दी थी, साउथ की जिम्मेदारी इसने मलिक काफूर को दी थी। और मलिक काफूर ने जब यहां पर अटैक किया था, मलिक काफूर, मलिक काफूर को भेजा था। और मलिक काफूर ने मेरे बच्चे किसको हराया था? रामचंद्र देव। किसको हराया था? रामचंद्र देव को हराया था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बताओ, बर्नी ने मेरे बच्चे किस सुल्तान के लिए? बर्नी ने मेरे बच्चे ये बात किसके लिए बोली है कि राजत्व प्राप्त किया और शरीयत के नियमों और आदेशों से वह पूर्णतः स्वतंत्र था? ये बात बर्नी ने किस सुल्तान के लिए कही है? ये बात बर्नी ने मेरे साथियों किस सुल्तान के लिए कही है? बोलेंगे फटाफट। ठीक, जब उसने राजत्व प्राप्त किया मतलब वो राजा बना, तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूरी तरह खुद को स्वतंत्र रखा, क्योंकि वो अपना नया धर्म भी चलाना चाहता था। खुद को द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी कहता था। ये मेरे व्यक्ति हुआ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी, भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो भैया ग्रामीण लेवल पर रेवेन्यू ऑफिसर को कहा जाता था चौधरी, चौधरी इसे हम कहते थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। उस समय पर मेरे बच्चे तुगलक थे, और तुगलकों का सत्यानाश हो गया था इसी के बाद, तुगलकों का सत्यानाश हो गया था इसी के बाद। फिर आए थे आपके सैयद, फिर आए थे साथियों आपके सैयद। कौन आए थे? सैयद आए थे। कौन आए थे? सैयद आए थे। कौन आए थे? सैयद आए थे। तभी तो उसने तैमूरों का राज्यपाल कहता है खुद को खिज्र खां, तभी तो खुद को तैमूरों का राज्यपाल कहता है खिज्र खां। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? आपको याद होगा उसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया था, दीवाने बंदगान। गुलामों से बड़ा ही लगाव था उसको, गुलामों से बड़ा ही लगाव था उसे, दीवान बंदगान बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन अलाउद्दीन। तो भैया फिरोज शाह तुगलक, 80,000 गुलाम थे इसके समय पर, 80,000 गुलाम। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? रोजगार दफ्तर की स्थापना भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फ्री हॉस्पिटल भी किसने बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरें भी किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक। ठीक,
फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय भी किसने किए? बाग बनवाए थे, बाग, बागवानी, ठीक है। गोरिल्ला ग्लास, क्रैक जिस पर पानी का असंजक बल काम नहीं करता। गोरिल्ला ग्लास, हाँ मेरे बच्चे, वहां पर इस तरह की पॉलीथीन यूज की जाती है जिसकी वजह से एडेसिव फोर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से एडेसिव फोर्स कम हो जाता है, पानी रुकता नहीं है, ठीक है। तो पॉलीथीन मिक्स ग्लास होता है वो, ठीक। तो फलों की गुणवत्ता के लिए बाग बनवाए थे, फिरोज शाह तुगलक ही रहेगा मेरे बच्चे आंसर, फिरोज शाह तुगलक ही रहेगा आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मेरे बच्चे, तो एक मुसलमान ने इसका विनाश किया था, याद होगा, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। थोड़ा स्पीडी चलेंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी ने इसका विनाश किया था, मुसलमान था ये व्यक्ति। तबकात नासरी के लेखक कौन है? इसी किताब में कहा था रजिया का फेल होने का कारण था कि वो वुमन थी, स्त्री थी, वो वुमन थी, स्त्री थी, ठीक है। इसके लेखक थे मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण मेरे बच्चे कुतुब मीनार का फ्रंट द्वार है, किसने बनवाया था? अलाई मतलब अलाउद्दीन, अलाई मतलब अलाउद्दीन, अलाई बोले तो अलाउद्दीन, किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सिजदा पैबोस, सिजदा माने झुक के ऐसे ऐसे करना, पैबोस यानी कि राजा के कदमों को चूमना, राजा के कदमों को चूमना, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो मैंने कहा ना, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, इसने राजधानी रखी थी लाहौर। और जो राजधानी दिल्ली लेकर के आया, जो राजधानी दिल्ली लेकर के आया, वही बन गया वास्तविक संस्थापक, यानी कि इल्तुतमिश, वही बन गया राजधानी, अच्छा, वही बन गया वास्तविक संस्थापक, बोले तो इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? एक सेनापति था मेरे बच्चे इसका बड़ा ही खास, जिसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, इसका नाम पूछ लिया जाता है पेपर में, याद रखना, ठीक है ना। क्या नाम था इसका? इसका नाम था मेरे बच्चे जफर खां, जफर खां नाम मिलता है। तुगलकनामा के रचनाकार, मैंने कहा था अमीर खुसरो, 7 सुल्तानों का शासन देखा इसने। भारत में तबला और गजल का जनक यही होता है, तबला गजल वगैरह का जनक यही है। तुगलकनामा इसी की किताब है, तुगलकनामा इसी की किताब है। अमीर खुसरो, बलबन से लेके गयासुद्दीन तक के राज में ये रहा है। मोहम्मद गौरी ने किसको पहले इक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी ने किसको इक्ता प्रदान किया? मोहम्मद गौरी ने किसको इक्ता प्रदान किया था? इक्ता माने जमीन का टुकड़ा दिया, कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है, ओके, कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बताइए, कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है भैया। तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता दिया था, कहा था दिल्ली का गवर्नर बना रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? जल्दी बोलेंगे। फटाफट बोलेंगे, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि सर्वाधिक विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सिक्के टका, संसगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो मेरे बच्चे संसगनी और टका ये तो चांदी के थे, जीतल किसका था? तांबे का था। तो चांदी चांदी और टका रहे, तांबा रहेगा आंसर, ठीक है। टका चांदी का, संसगनी चांदी का, जीतल तांबे का होता था। अमीर कोही यानी कृषि विभाग नाम का एक नया विभाग किस सुल्तान ने बनवाया था? अमीर कोही नाम का नया विभाग किसने बनवाया था? अमीर कोही नाम का नया विभाग किसने बनवाया था? तो बच्चे MBT, बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, याद कर लेना। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो भैया एक भाषा का ये यूज करता था जिसे आज खड़ी बोली कहते हैं। अमीर खुसरो किस भाषा का यूज करता था? खड़ी बोली का, खड़ी बोली का यूज करता था। ठीक है टिंकू जी, ठीक है। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए? तो तैमूर लंग ने जब आक्रमण किए तो मेरे बच्चे तुगलक शासन कर रहे थे, और तुगलकों में कौन था गद्दी पर? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसी के समय पर यह अटैक हुआ था 1398। इसी के बाद सैयद वंश आ गया था। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता करें। दो प्रमुख मुद्राएं सल्तनत काल की, एक तो टका है, एक जीतल है। 2 और 4, 2 और 4, टका और जीतल दोनों सल्तनत काल की मुद्राएं हैं। टका और जीतल दोनों सल्तनत काल की मुद्राएं हैं। टका और जीतल दोनों सल्तनत काल की मुद्राएं हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन कौन किया? तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक खेल रहा था सबसे पहले। कितने क्वेश्चन है? बस 90 हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक खेल रहा था सबसे पहले, वही घोड़े से गिर गया। यानी तुर्की लोग ही भारत में पोलो को लेके आए। तुर्की लोग ही भारत में पोलो को लेके आए। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना? तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना था GST, गियासुद्दीन तुगलक, जिसे मेरे बच्चे गाजी मलिक भी कहते हैं। जिसे गाजी मलिक भी कहते हैं। जिसे गाजी मलिक भी कहते हैं। जिसे गाजी मलिक भी कहते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? 7 सुल्तानों का समय देखा है, बलबन से लेके गयासुद्दीन तक। बलबन से लेके गयासुद्दीन तक, ठीक है, बलबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। इल्तुतमिश के में नहीं, इल्तुतमिश तो बलबन से पहले का है। मोहम्मद तुगलक के में रहे नहीं, ये तो गयासुद्दीन के बाद का है। कुतुबुद्दीन ऐबक के में रहे नहीं, ये बलबन से पहले का है। बलबन के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी नाम का राजा, तो इसके दरबार में रहे होंगे। इसके दरबार में रहे होंगे, ठीक। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने मेरे बच्चे डाक व्यवस्था के बारे में बताया कि डाक व्यवस्था इस समय अत्यंत बेहतरीन थी, अत्यंत बेहतरीन हुआ करती थी? किसने बताया है साथियों? किसने बताया है डाक व्यवस्था इस समय अत्यंत बेहतरीन थी? तो इब्न बतूता ने, इब्न बतूता, ठीक, इब्न बतूता, क्योंकि डाक व्यवस्था को सुलभ बनाया था आपके GST साहब ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किए? कई बार लिख दिया मैंने, 1398। 1398 नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं कहता है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? यानी कि राजा अपनी प्रजा को इतना परेशान करता था कि प्रजा चाहती थी ये निकल ले, प्रजा चाहती थी ये निकल ले। प्रजा परेशान हुई थी तब, प्रजा परेशान हुई थी तब जब राजधानी बार बार बदली गई, चमड़े के सिक्के चलने लगे, तो परेशान होगी होगी। कौन था मेरे बच्चे? महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था साथियों, गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? खुद को सिकंदर सानी कहता था, द्वितीय सिकंदर कहता था कि एक नया धर्म चलाऊंगा, एक नया धर्म चलाऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारे नए नए सिस्टम उसने चलाए। अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम है, अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम है। दिल्ली का एक सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग, दीवान ए खैरात दान विभाग भी स्थापित किया था। दान विभाग, मुफ्त हॉस्पिटल, ठीक है ना, बेरोजगारी भत्ता दिया, ये सारे बढ़िया काम किए फिरोज शाह तुगलक ने। इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। इसे सल्तनत काल का क्या भी कहते हैं? अकबर भी कहते हैं। निम्न में से किसे संगीत वाद्य हिंदू मुस्लिम का गान वाद्य यह सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किसे मेरे बच्चे सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है हिंदू मुस्लिम गानों के वाद्यों का? तो सितार दोनों में बजाते हैं बच्चे, सितार दोनों में बजाते हैं, याद रखें। निम्न में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। किसने
कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। कुरान खां, हातिम ताई, पील बख्श, लाख बख्श, ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक के। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी है? वही हातिम ताई, कुरान खां, लाख बख्श, पील बख्श किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गुरुदेव ऐबक को कहा जाता है। ऐबक को कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद या फिर कुतुब मीनार का स्टार्टिंग, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के काम रहे। किसके काम रहे? कुतुबुद्दीन ऐबक के काम रहे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्न में से सही कालानुक्रम क्या है? अफगान शासक, मेरे बच्चे, दिल्ली की गद्दी पर एक डायनेस्टी आई, लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी। इन्हीं को मेरे बच्चे अफगान डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि अफगान के मुसलमान थे, प्रॉपर अफगान के मुसलमान थे, ये अफगानी थे। इनके ही वंश को पहला अफगान वंश कहते हैं, प्रथम अफगान वंश भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना, लोदी वंश को ही पहला अफगान वंश कहते हैं भारत में। दूसरा होगा शेर शाह सूरी वाला, जो आगे आएगा। और इनमें सही क्रम था, पहले आए बहलोल लोदी, फिर आए सिकंदर लोदी, फिर आए इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा। ओके। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक वो था जिसके समय पर तैमूर ने अटैक किया, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? लेकिन मेरे बच्चे, ये आक्रमण टल गया था, क्योंकि जो हमसे हेल्प मांगने आया था हमने उसे हेल्प करने से मना कर दिया था। और इस समय दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश सुल्तान थे, याद करो। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के लिए जाना जाता है, जिसने सर्वाधिक नहरें बनवाई, सबसे पहले बनवाई गयासुद्दीन तुगलक, सबसे ज्यादा बनवाई, जाल बिछा दिया फिरोज शाह तुगलक, सबसे ज्यादा बनवाई, जाल बिछा दिया फिरोज शाह तुगलक। बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 5-7 क्वेश्चन और हैं बच्चे। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा का गठन किया था? समाप्ति की थी बलबन ने, गठन किया था इल्तुतमिश ने। समाप्ति बलबन ने की है। किसने चहलगानी या दल चालीसा को पूरी तरह से सफाया कर दिया, समाप्त कर दिया? तो बनाया इल्तुतमिश ने था, लेकिन खत्म किया बलबन ने, खत्म किया है बलबन ने। खत्म किसने किया है बाबू? बलबन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट। किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था? और इसका मर्डर कर दिया था बच्चे, फिर हत्या कर दी थी इसकी। तुगरिल खां ने विद्रोह किया था बंगाल में बलबन के समय पर। किसके समय पर? बलबन के समय पर। किसने राज दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर शीश झुकाओ और पैबोस, राजा के पैरों को चूमो, ये पद्धति चलाई थी? तो आपको याद होगा, नवरोज का त्योहार। और ये दोनों पद्धतियां चलाने का क्रेडिट किसको है? गुरुदेव बलबन को है। किसको है? बलबन को है। वो अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठा करता था, दरबार में ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। ये कथन किसके लिए कहा जाता है? कभी उसे लोगों ने हंसता नहीं देखा मेरे बच्चे। इसका नाम है बलबन, इसका नाम है बलबन। किसने किलोखरी यानी केलूगढ़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक कराया? किलोखरी राजधानी बनाई थी दिल्ली में ही, और मेरे बच्चे यहां अपना राजधानी बना करके राज्याभिषेक कराया। तो ये चचा थे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? तो अलाउद्दीन का मूल नाम आपको क्या मिलेगा साथियों? अली गुरशास्प मिलेगा। क्या मिलेगा? अली गुरशास्प मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात अभियान के क्रम में खंबात खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। 1000 दीनार में खरीदा।
ठीक है भाई, गुजरात अभियान से खरीदा था और साथियों दक्षिण की जिम्मेदारी दी थी मलिक काफूर नाम का किन्नर था ये, मलिक काफूर नाम का किन्नर। मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया, क्यों? क्योंकि इसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, 1000 दीनार में खरीदा गया था। ये अंतिम क्वेश्चन था मेरे बच्चे। एक भाई मेरा 64 कह रहा था, उसकी सुन लेता हूं। एक भाई मेरा 64 कह रहा था, एक भाई ने 64 कहा था कि 64 नहीं हुआ है, 64 नहीं हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त की? तो बच्चे जफर खां, हो तो रखा है जफर खां, ठीक है, याद कर लेना। तो ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने स्पीडी कराए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे बच्चे आज ये इस स्टूडियो में जो है अभी 2 बजे एक सर की क्लास है, इस वजह से थोड़ा सा लास्ट वाले क्वेश्चन स्पीडी कराने पड़ गए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, आपको आ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सही भी होंगे। फिर वही बोलूँगा, अगली क्लास जो मैं लूँगा मेरे बच्चे वो पीपीटी के साथ लूँगा और उतने ही कंटेंट को लेके आऊँगा जितना कंटेंट आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। इतना नहीं कराऊंगा, इतना पूछा जाता है तो इतना ही कराएंगे मेरे बच्चे, इतना पूछा जाता है इतना कराएंगे, लेकिन इतना नहीं कराएंगे। इस स्मार्ट अप्रोच के साथ चलेंगे, कम पढ़ेंगे बेहतर पढ़ेंगे, ठीक है ना, बेहतरीन पढ़ेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन पढ़ेंगे, जिससे कि अगर एग्जाम में आप जाते हो तो लिमिटेड पोर्शन पढ़ के ही आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाओ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखूंगा। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।